अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बरमारे एक्सप्लोर। मैं ये ट्रैवल व्लॉग पहली बार बना रहा हूँ, जो कि माथेरान की जर्नी है। मुझसे काफ़ी कुछ गलतियाँ हुई है, जैसे मैंने यहाँ जाने के लिए कैसा जाना है वो नहीं बताया हूँ। मैं सीधे कॉटेज पर विज़िट करने के बाद से शुरू करने वाला हूँ। सो जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस गलतियों को सुधार सकूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अपने कॉटेज पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हम पहले फ्रेश हो गए। बारिश बहुत होने की वजह से हम थोड़ा देर घर में ही रुके रहे और खाना खाकर बारिश रुकने के बाद हम निकल पड़े पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं माथेरान के सबसे मशहूर ठिकाने इको पॉइंट पर, जहां आप जो भी बोलेंगे वादिया उसे 3 बार दोहराएगी। हरियाली, गहरी घाटियों और ठंडी हवाएं। माथेरान आए हो तो यहाँ अपना नाम चिल्लाना मत भूलना। शहरी शोर शराबे से दूर पश्चिमी घाट की शांत गोद में छुपा है माथेरान का इको पॉइंट। यहाँ पहुँचते ही ताज़ी हवा और गहरी खाइयों का नज़ारा आपका दिल जीत लेता है। लेकिन इस जगह का असली जादू छुपा है इसकी गूंज में। ये पॉइंट सिर्फ अपनी गूंजती आवाज़ के लिए ही नहीं, बल्कि मानसून में यहाँ से दिखने वाले वाटरफॉल और धुंधले नज़ारों के लिए भी मशहूर है। इको पॉइंट पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुंच गए एडवर्ड पॉइंट, माथेरान के भीड़ भाड़ वाले पॉइंट से दूर। क्या आप किसी शांत जगह की तलाश में है तो पहुंच जाइए एडवर्ड पॉइंट। माथेरान का एक ऐसा हिडन जेम जहां नेचर की असली शांति महसूस होती है। ठंडी हवाएं, गहरी घाटियाँ और दूर दूर तक फैला सुनहरा नज़ारा। सुकून के कुछ पल बिताने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। एडवर्ड पॉइंट से निकलने के बाद हम पहुंच गए चार्लोट पॉइंट। गाड़ियों के शोर से दूर लाल मिट्टी के रास्ते जहां ख़त्म होती है, वहीं छुपा है माथेरान का सबसे हसीन नज़ारा, चार्लोट लेक। घने जंगलों के बीच पानी की ये शांत झील ना सिर्फ इस हिल स्टेशन को पीने का पानी देती है, बल्कि हर मुसाफिर के दिल को सुकून भी देती है। बारिश के मौसम में झील का पानी लबालब भर जाता है और पास में ही एक छोटा झरना बहने लगता है, जहाँ काफ़ी लोग एंजॉय भी करते हैं। अगर आप भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कुछ पल की शांति चाहते हैं, तो ये जगह सिर्फ आपके लिए बनी है। यहाँ पहुँचने के लिए आप जंगलों के बीच से पैदल या घुड़सवारी करते हुए भी आ सकते हैं। शाम का वक्त हो रहा था, इसलिए हम अपने कॉटेज की तरफ चल दिए। माथेरान में बंदर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इसलिए आप अपने खाने पीने का सामान थोड़ा संभाल कर रखें। और खाना खाने के बाद हम फिर से थोड़ा टहलने के लिए निकल गए और फालूदा पार्टी भी किए। फिर थोड़ा टहलने के बाद वापस अपने कॉटेज पर आ गए। अब दूसरे दिन हम निकल पड़े हनीमून पॉइंट की तरफ। यहाँ रास्तों का अपना ही एक ट्रैफिक नियम है। हॉर्न की जगह घोड़ों की टापों की आवाज़ है, और आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे, दाएं बाएं सामने धुंध को चीरते हुए सिर्फ और सिर्फ घोड़े दिखाई देंगे। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता अपनी एक नई कहानी सुना रहा हो।
यहाँ पैदल चलने का मज़ा ही यही है। कोई जल्दी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस आपकी चाल, पैरों के नीचे लाल मिट्टी, थोड़ी ठंडक। मॉनसून का माथेरान सनसेट से नहीं, इस पैदल रास्ते के सुकून से याद रखा जाता है। हमने सुना था माथेरान आए और हनीमून पॉइंट नहीं देखा तो आपकी ट्रिप अधूरी है। चार्लोट लेक और इको पॉइंट के ठीक पास ये पॉइंट आपको दूर दूर तक फैले मजबूत किले और पहाड़ियों का ज़बरदस्त व्यू देता है। यहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत होता है कि आपका कैमरा रुकने का नाम ही नहीं लेगा। लेकिन मानसून में यहाँ बादलों की चादर बिछ गई थी तो हमें नज़ारा देखने नहीं मिला। इसीलिए हम निकल पड़े हैं लुइजा पॉइंट के लिए, जो माथेरान के मेन बाजार से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। आप चाहे तो 20-25 मिनट की सुकून भरी पैदल वॉक कर सकते हैं या फिर घोड़ा भी ले सकते हैं। हर 5 मिनट में धुंध इतनी घनी हो जाती है कि लगता है हम बादलों के अंदर ही चल रहे हैं। बारिश रुकती है तो धुंध आ जाती है और धुंध छटती है तो बारिश शुरू हो जाती है। अगर आप मानसून में आ रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के पोंचो या वाटरप्रूफ जैकेट ज़रूर लाएं। अपने जूतों की ग्रिप अच्छी रखें क्योंकि लाल मिट्टी काफ़ी फिसलने वाली हो जाती है। दोस्तों, अगर आप माथेरान में सबसे बेस्ट और क्लियर व्यू देखना चाहते हैं तो सीधे चले आइए लुइजा पॉइंट। ये जगह अपने आइकॉनिक लायन हेड, रॉक फॉर्मेशन और खूबसूरत सनसेट के लिए जानी जाती है। यहाँ से विशाल घाटी और ऐतिहासिक कलावंती फोर्ट का बहुत ही शानदार नज़ारा दिखता है। मॉनसून में यहाँ से गिरते हुए झरने और बहती ठंडी हवाएं इस जगह का मज़ा दोगुना कर देती है। इसे अपने माथेरान बकेट लिस्ट में जोड़ना बिल्कुल मत भूलना। शहर की भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि खामोशी कैसी होती है। लुइजा पॉइंट पर खड़े होकर जब आप नीचे उस नीली और गहरी खाई को देखते हैं तो दिमाग का सारा शोर शांत हो जाता है। यहाँ ना गाड़ियाँ हैं, ना हॉर्न, बस हवा का संगीत है और सामने खड़े पहाड़। मेरे लिए माथेरान की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ आकर आपको नेचर के बहुत करीब होने का एहसास होता है। ना कोई ट्रैफिक का शोर, ना शहर की भागदौड़, बस पहाड़, जंगल, बादल और एक सुकून भरा माहौल। और शायद इसी वजह से लोग बार बार माथेरान आना पसंद करते हैं। यहाँ पर प्रिकॉशन के लिए रेलिंग भी डाली गई है, पर कुछ लोग सिर्फ फोटोग्राफी के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर रेलिंग क्रॉस करते हैं। तो अगर आप लोग भी कभी यहाँ विजिट करें तो ये गलती ना करें। दोस्तों, माथेरान के मशहूर पॉइंट्स तो सब घूमते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए एक ऐसा व्यू पॉइंट जो थोड़ा शांत हो और जहां से घाटियों का 360 डिग्री नज़ारा दिखे तो चले आइए मलंग पॉइंट। यहां से आसपास की पहाड़ियों और हरी भरी वादियों का बेहद खूबसूरत व्यू मिलता है। मानसून के दिनों में यहाँ बादलों का मेला लगा रहता है। अपनी अगली माथेरान ट्रिप के लिए इस हिडन जेम को ज़रूर सेव कर लीजिए।
कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा रास्तों के लिए याद रहते हैं और माथेरन का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर रास्ते पर एक नई कहानी और हर व्यू पॉइंट पर नेचर का एक नया रूप। मलंग पॉइंट भी हमें यही एहसास कराता है कि कभी कभी ज़िंदगी की भागदौड़ से दूर जाकर बस कुछ पल नेचर के साथ बिताना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर नज़ारा देखने लायक था। सामने एक तरफ बारिश हो रही थी और एक तरफ सूरज की रोशनी थी। क्या खूबसूरत नज़ारा था। हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं बचता। सुबह से शाम तक ट्रैफिक, मोबाइल, सोशल मीडिया और फिर वही रोज़ की रूटीन। लेकिन जब आप ऐसी जगह पर आते हैं तो कुछ समय के लिए सब कुछ पीछे छूट जाता है। आपके पास होता है सिर्फ नेचर और खुद के साथ बिताने के लिए कुछ शांत पल। शायद इसी को कहते हैं एक छोटा सा ब्रेक फ्रॉम एवरीडे लाइफ। अगर आप माथेरान के मेन मार्केट के सबसे पास कोई शानदार व्यू पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो सीधे चले आइए खंडाला पॉइंट। मार्केट से महज 14-15 मिनट की पैदल दूरी पर बसा ये पॉइंट आपको मुंबई पुणे हाईवे, कर्जत बाईपास और विशाल घाटियों का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देता है। अगर आप शाम को यहाँ पहुँचते हैं तो ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे नज़ारे को और भी जादुई बना देती है। अगली माथेरान ट्रिप पर इसे मिस बिल्कुल मत करना। कहते हैं कुछ सफ़र आपको तरोताज़ा कर देते हैं। माथेरान की इन गलियों में सुकून के कुछ पल बिताकर हम वापस लौट रहे हैं। सफ़र पूरा हुआ लेकिन माथेरान की खूबसूरती दिल में बस गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और मज़ेदार जर्नीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।